हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे ईपीसी 2 पाठ्यचर्या। सॉरी, ये तो ईपीसी 1 है, बट हमको तो ईपीसी 2 का क्वेश्चन देखना है, तो इधर आ। ईपीसी 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी क्या होती है? एक वास्तविक और एक काल्पनिक कहानी लिखिए। सो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, कहानी या स्टोरी। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें किसी घटना, विचार या कल्पना का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर कल्पना से तात्पर्य अपनी क्लास वाली कल्पना से नहीं है, इमेजिनेशन से है, ठीक है। इसमें पात्रों के माध्यम से कथानक को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का उद्देश्य जो है वो पाठकों का मनोरंजन करना, किसी संदेश को समझाना या जीवन के किसी पहलू को उजागर करना होता है। इसके माध्यम से लेखक अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है और पाठक उसमें डूबकर एक नया अनुभव प्राप्त करता है। सबसे पहले हम रीड करेंगे वास्तविक कहानी, जो कि मैंने खुद ने लिखी है ना। जैसे कि मैंने कविता भी लिखी थी, उसी टाइप से मैंने अपनी कहानी भी लिखी है। तो कहानी का शीर्षक है शिक्षा का सफर, निस्वार्थ समर्पण की कहानी। मेरी कहानी एक छोटे से गांव में शुरू हुई, जहां शिक्षा का महत्व उतना नहीं समझा जाता था। बावजूद इसके मुझे शिक्षा के प्रति शुरू से ही एक गहरा लगाव था और मैंने एक अच्छे शिक्षक बनने का सपना देखा। मतलब मेरा बचपन से ही ये ड्रीम था कि मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी। मतलब बाकी सब भले कुछ भी बोले, बट बचपन में ही हम टीचर खेलते हुए थे और एक लगन थी टीचर बनने के लिए। मेरे सामने कई चुनौतियाँ थी, जैसे आर्थिक कठिनाइयाँ और समाज की सोच। मतलब कई सारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी थी जो ख़राब थी। जैसे कि मेरा घर बहुत कच्चा था और चूहे जो थे वो मेरे नोट्स खा जाते थे, है ना। मैं बहुत ही मेहनत से अपने नोट्स बनाती थी, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में, तो मुझे बार बार बनाना पड़ता था नोट्स वगैरह। और फिर बारिश में भी गीले हो जाते थे, मतलब मेरी बुक्स गीली हो जाती थी। तो मुझे बहुत ही, मतलब मेरी बुक्स के साथ या मेरी नोटबुक्स के साथ कुछ होता है ना, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मतलब मेरी बुक्स को मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करती हूँ, क्योंकि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। और समाज की भी सोच ऐसी थी कि क्या पढ़ा लिखा के करना, शादी तो करना है। मतलब जॉब के पर्पज़ से तो कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन मैंने हमेशा अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ निश्चय बनाए रखा। यहाँ पर निश्चय, दृढ़ निश्चय है ना, मतलब अडिग संकल्प नहीं, निश्चय। निश्चय आप सोचो कि वो यूट्यूबर निश्चय मल्हान जिसकी अभी अभी सगाई हुई है, इंगेजमेंट हुई है, ठीक है। अपनी पढ़ाई की यात्रा में मैंने एमएससी बॉटनी तक की पढ़ाई पूरी की, जो मेरे लिए आसान नहीं था, पर मैंने कड़ी मेहनत से इसे संभव किया। ड्यूरिंग एमएससी मैंने कई सारी कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि मैं हमेशा अपना 100% तो नहीं बोल सकते, बट 90% तो देती हूँ स्टडी में। तो अच्छे से लिखा, सब कुछ किया, फिर भी फर्स्ट सेम में डीएवी वालों ने 80 दे दी थी, है ना। और फिर ऊपर से ओरिजिनल मार्कशीट भी 80 वाली आ गई थी। तो फिर हम इंदौर गए, हमने आवेदन दिया, सीएम पे कंप्लेन की। आवेदन दिया, फिर भी नहीं कुछ हुआ, फिर सीएम पे कंप्लेन की, तो फटाफट से मेरी सारी मार्कशीट्स अच्छी पास वाली और फर्स्ट डिवीज़न वाली आ गई फाइनली, है ना। तो कई सारी कठिनाइयों का सामना किया। एक टाइम पे तो मैंने बोल दिया था कि अब मैं एमएससी नहीं करूँगी। तो फिर मेरे प्रोफेसर सीएल निगवाल सर ने मुझे समझाया कि गलती उनकी गलती की वजह से आप क्यों एमएससी छोड़ रहे हो, ठीक है। तो फिर मैं समझ गई और फिर मैंने भी सोचा कि असफलता सफलता का एक हिस्सा होती है ना। और फिर मैंने कंटिन्यू रखा। वर्तमान में मैं बीएड कर रही हूँ ताकि एक बेहतरीन शिक्षिका बनकर बच्चों के जीवन को सही दिशा दे सकूं। मेरा मानना है कि एक अच्छा शिक्षक समाज के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए मैंने यूट्यूब का भी सहारा लिया, जहां मैंने विशेषकर अपने एमएससी के विषयों पर वीडियो बनाकर बच्चों की मदद की, और अभी बीएड रिलेटेड वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर 250 सब्सक्राइबर्स, और थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। मेरे लिए असली सक्सेस ये है कि मेरे माध्यम से आज 200 से भी ज़्यादा बच्चों तक मेरा ज्ञान, मेरा नॉलेज शेयर हो रहा है और उनकी हेल्प हो रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर कोई एमएससी में हो तो एमएससी बॉटनी 4th सेमेस्टर के भी कंटेंट है 2 पेपर के, है ना, तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा। यह सफ़र मेरे लिए नया था, लेकिन मैंने इसे भी एक चुनौती के रूप में लिया, है ना, चुनौती के रूप में स्वीकार किया। शिक्षा के इस सफ़र में मैंने कई जगहों पर बच्चों को पढ़ाया। लगभग 2 साल तक मैंने गोकुलदास पब्लिक स्कूल में यूकेजी के बच्चों को पढ़ाया, जो बहुत प्यारे और जिज्ञासु थे। इसके अलावा आदित्य एकेडमी स्कूल में 6 to 10th कक्षा तक के बच्चों को साइंस या विज्ञान पढ़ाया, जो मेरे लिए एक खास अनुभव था, क्योंकि हर आयु वर्ग के बच्चों
को समझने का अवसर मिला। इसके साथ ही मैंने अपने घर पर भी होम ट्यूटर के रूप में बच्चों को पढ़ाया, जिससे मेरी पढ़ाने की कला और भी निखरी। इस पूरे सफ़र में मेरे अभिभावक, मेरे गुरुजन और मेरे दोस्त हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। उनके समर्थन और मार्गदर्शन ने मुझे कठिन समय में हिम्मत दी। मेरी इस यात्रा का उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है, समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ाना और बच्चों को सही दिशा में प्रेरित करना। मुझे यकीन है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं होता। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश यह है कि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यदि आपके इरादे मजबूत है और शिक्षा के प्रति समर्पण है, आपका शिक्षा के प्रति समर्पण है, ठीक है, तो आप न केवल अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक शिक्षक की भूमिका समाज को सही दिशा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण है और निस्वार्थ भाव से किया गया प्रयास हमेशा एक गहरी छाप छोड़ता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों के जीवन में सही मार्गदर्शन करना और समाज में जागरूकता फैलाना भी है। सो गाइज, ये थी वास्तविक कहानी जो कि मेरी अपनी कहानी थी। अब मैं आपको बताती हूँ काल्पनिक कहानी। काल्पनिक कहानी साहस की उड़ान। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था जिसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। उसे अपने गांव के पास की ऊंची पहाड़ियों को देखना बहुत पसंद था, लेकिन उनके ऊपर चढ़ने का साहस उसमें नहीं था। अमन के दोस्त उससे कहते हैं कि वह डरपोक है, लेकिन अमन का दिल चाहता था कि एक दिन वह अपनी इस कमजोरी को हराए। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने देखा कि अमन दूसरों से अलग है और उसके भीतर कुछ खास करने का जुनून है। साधु ने उसे एक पंख देते हुए कहा, यह साधारण पंख नहीं है। जब भी तुम इसे लेकर पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हें मैं फ़ैन ऑन करके आती हूँ। फ़ैन थोड़ी देर में ऑफ कर देती क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होता है, तो फिर मॉस्किटोज आ जाते हैं, इसलिए मैंने ऑन कर दिया। यह तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन तुम्हें पहले अपने डर का सामना करना होगा, है ना। ऐसा बोला किसने? वो साधु ने, जिन्होंने उनको फेदर दिया था। अमन को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने पंख को अपने पास रखा। अगले दिन उसने सोचा कि वह साधु की बात मानकर पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश करेगा। पंख हाथ में लिए वह धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगी उसका डर भी बढ़ा, लेकिन वह साहस के साथ आगे बढ़ता गया, साहस नहीं खोया। जब वह पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचा तो उसे एक अनोखी शक्ति महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका डर हवा में गायब हो गया। उसने नीचे देखा और पाया कि उसने अपने डर पर विजय पा ली थी। वह खुशी से चिल्लाया, मैं कर सकता हूँ। इसके बाद अमन ने हमेशा अपने सपनों का पीछा किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने समझा कि असली पंख या शक्ति हमारे अंदर ही होती है, बस हमें खुद पर विश्वास करना होता है। संदेश। असली साहस अपने डर का सामना करने में है। अगर आप खुद पर विश्वास करें तो आप अपने भीतर की असीम शक्ति को पा सकते हैं और कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। देखो, कोई क्या बोल रहा उसको इग्नोर करना। अपनी वैल्यू अपन को खुद को पता होनी चाहिए और आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई कैन डू एवरीथिंग, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग एंड वी कैन डू एवरीथिंग, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो लोगों की ना सुने, अपने मन की सुने और अपना खुद पे कॉन्फिडेंट, खुद पे बिलीव करें, तो आप सब कुछ कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।